हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी यम याशी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग टीजीटी एवं पीजीटी कॉमर्स एवं इकोनॉमिक्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है कि कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म है। हाँ, कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें मैं सारे ऑप्शन को न पढ़ते हुए जो सही उत्तर है कम समय में बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर ए है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, यानी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। तो हम कह सकते हैं कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है वित्तीय समावेश का नया मंत्र है। सारे ऑप्शन देखिए मिस्टेक हो गए, लेकिन जो उत्तर सही है वो जन धन आधार मोबाइल, इसको जैम के नाम से भी हम जानते हैं। संक्षेप में इसको हम जैम के भी नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं वित्तीय समावेश का एक नया मंत्र है तो जन धन आधार मोबाइल, जिसको हम जैम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 21 मार्च 2016 को प्रयोगशाला से खेत के सपने, यानी कह सकते हैं प्रयोगशाला से खेत के सपने को साकार करने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई? ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं कि 21 मार्च 2016 को प्रयोगशाला से खेत के सपने को साकार करने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन ये है पूसा कृषि ऐप की शुरुआत की गई थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूछता है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और किसान पोर्टल पे जा कर के अपना ऑप्शन सही कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर है पूसा कृषि ऐप है जो प्रयोगशाला से खेत के सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम चौथे नंबर पे, जो आप जानते हैं कि निष्पादन बजट भारत सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया? यानी हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट भारत सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष में शुरू किए गए? तो इसका सही उत्तर ए है 1975-76 में निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो 1975-76 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जेंडर बजटिंग की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई है? जेंडर बजटिंग की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई है? तो इसका जो सही उत्तर बी सही है। ऑस्ट्रेलिया 1982 से जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई। तो पूछता है कभी कभी कि जेंडर बजटिंग की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और 1982 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कि भारत में जेंडर बस्टिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के आम बजट से किया गया था? ध्यान रखिएगा, वित्तीय बजट तो था लेकिन आम बजट से ये जेंडर बस्टिंग की अवधारणा भारत में शुरू की गई। तो इसका जो सही उत्तर है बी है। सही उत्तर क्या है? बी है 2005 और 6। 2005 और 6 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहला बजट किस वर्ष जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में पेश किया गया? मैं एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन को साधने का प्रयास किया कि ये भी पूछ सकता है कि किसके शासन काल में, पूछ दिया तो हम कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में ये पेश किया गया था। तो ये 7वें नंबर है। इसका ऑप्शन ए सही है। 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट
जेम्स विल्सन द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ए है, 18 फरवरी 1860। नेक्स्ट हम 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. खडमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत का पहला बजट किसके द्वारा किया गया था? स्वतंत्र, जब हम देश आज़ाद हुआ तब। तो इसका जो सही उत्तर है 8वां का बी है। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री खडमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, लाइक्स नहीं किए हों, तो कृपया लाइक्स और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं और भी आपके साथ लगा रहूं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो उसका सही उत्तर सी है, बैंकिंग विभाग। सही उत्तर क्या है? बैंकिंग विभाग। नेक्स्ट चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो इसका जो सही उत्तर सी है, वित्त मंत्रालय। क्या है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट इरडा, मतलब इसको हम बोलते हैं IRDA, इसीलिए हम आपको लिख दिए हिंदी में, ताकि इरडा पूछ देता है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं IRDA नियमन करती है, मतलब किस पे? तो इसमें आप देखेंगे 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर बी है, बीमा कंपनियों का। माने IRDA किस पे नियमन करती है? तो बीमा कंपनियों का नियमन करती है। नेक्स्ट आप चलते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, इसका सही उत्तर बी है, बीमा क्षेत्र से। देखिएगा, कर सुधार मत लगा दीजिएगा। बीमा क्षेत्र से RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र से। 13वां हम चलते हैं। 13वें नंबर पे इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ए है, शेयर बाजार से। शेयर बाजार से। नेक्स्ट चलते हैं कि ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछ देता है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सही उत्तर सी है, सरकारी प्रतिभूतियों से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के लिए जब पैसे की व्यवस्था करता है, तो गिल्ट एज मार्केट के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके व्यवस्था करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं सरकारी प्रतिभूतियों का यह बाजार है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? वही LIC की जो बात करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, यह ए ऑप्शन सही है, 1956। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शब्द है बुल तथा वियर। बुल तथा वियर, ये जो 2 शब्द है, वो किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर सी है, शेयर बाजार। सही उत्तर क्या है? सी है, शेयर बाजार से बुल तथा बियर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 17वें नंबर पे, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। यानी भारत सरकार के द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर ए है,
अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 18वें नंबर पे। 18वें नंबर का हम ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है। निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है। तेजड़िया, मंदड़िया, दलाल, स्टैग आपको देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर सी है। दलाल इसका ऑप्शन नहीं है। शेयर बाजार में सटोरिया का काम नहीं करता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 19वें नंबर पे। ये भी भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल, केयर, इकरा, तो इसका सही उत्तर सही है। उपयुक्त सभी यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो यह एक क्रेडिट स्कोर तैयार करती है कि किसका सिविल कितना है, तो इसके द्वारा मतलब विश्वसनीयता के साथ मान लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 20वां क्वेश्चन। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष। यानी फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया, तो इसका सही उत्तर है सी है 2002। सही उत्तर क्या है? सी है 2002। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सुनने में आया होगा, फ्रीज लाभ कर, यानी हम कह सकते हैं फ्रीज बेनिफिट टैक्स, इसको बोलते हैं फ्रीज बेनिफिट टैक्स की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005-06 से की गई थी। ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। यानी जो फ्रीज लाभ, यानी हम कह सकते हैं फ्रीज बेनिफिट जो टैक्स है, इसकी शुरुआत 2005-06 से की गई थी, लेकिन इसे पुनः कब समाप्त किया गया? ध्यान दीजिएगा, इसे पुनः कब समाप्त किया गया? तो इसका जो सही उत्तर ए बी है, 1 अप्रैल 2009 को इसे पुनः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 22वें सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर सी है 1954। 1954 में फ्रांस में विश्व का पहला जीएसटी लागू हुआ था। उसके बाद बहुत सारे देश में जीएसटी लागू हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैसों के हस्तांतरण के लिए एनपीआईसी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीआईसी जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 11 अप्रैल 2016 को बॉम्बे में यूपीआई 2.0 का शुभारंभ किया। और उस यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। अक्सर पूछता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो सही उत्तर ए है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी सही उत्तर ए सही है। ये ऑप्शन ए सही है। तो हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप, नाम सुने होंगे, भीम ऐप की शुरुआत की गई। इसको हम भीम ऐप का फुल फॉर्म जानने का हम प्रयास करेंगे कि भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो सही उत्तर बी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। ये आपका जो ऑप्शन बी सही है, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। तो सही उत्तर क्या है? बी है। सही उत्तर क्या है आपका? बी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी 2008-09 में संतोषी नकामोतो नामक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जटिल कंप्यूटर एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर पावर से इस मुद्रा का निर्माण किया था। वर्तमान में क्या इस मुद्रा को किस नाम से जानते हैं, यही हमें बताना है।
तो इसका जो सही उत्तर बी है, माइनिंग। अगर पूछ दिया कि माइनिंग क्या है तो आप बता देंगे बिटकॉइन, जो डिजिटल वर्चुअल करेंसी है, जो कंप्यूटर के सहयोग से बनाया गया है, उसी को हम बोलते हैं माइनिंग। तो सही उत्तर क्या है, माइनिंग। तो ये प्रश्न समाप्त हुआ। और हम चाहेंगे कि अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर लगाएं ताकि जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।